बात बिहार की, जहां पहले दौर के मतदान के बाद दूसरे चरण का प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन पहले चरण में तो वोटिंग पैटर्न जो सामने आया है, बम्पर वोटिंग हो गई है। इससे सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार पहले फेज में 8% के करीब ज्यादा मतदान हो गया, जो सत्ता परिवर्तन का एक ट्रेंड बता रहा है। एनडीए इसे अपनी जीत बता रहा है, महागठबंधन इसे अपनी जीत बता रहा है। और यही वजह कि जमीन पर जबानी जंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा है। दोनों खेमों की तरफ से अपनी अपनी सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। जेडीयू ने पोस्ट साझा किया, केवल 7 दिन का इंतजार, फिर आ रही नीतीश सरकार। बीजेपी ने दावा किया, शहजादे के झूठे वादों के जाल में इस बार नहीं फंसेगा बिहार। 14 नवंबर को वापसी कर रही भरोसे वाली एनडीए सरकार। आरजेडी ने लिखा, अभूतपूर्व समर्थन पार्टी के लिए 14 नवंबर 2025 तेजस्वी के साथ आ रही बिहार की अपनी सरकार। कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर लिखा, 14 नवंबर को आ रही महागठबंधन की सरकार। तो बम्पर वोटिंग को लेकर सभी बिहार की जनता का धन्यवाद दे रहे हैं और साथ ही अपनी अपनी सरकार आने का दावा कर रहे हैं। तो एक तरफ दावेदारी है, दूसरी तरफ आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। बिहार के पहले चरण में 121 सीटों पर करीब 65% के आसपास मतदान हो गया, जो पहले के मुकाबले करीब 8% से ज्यादा है। जबकि बिहार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि जब जब बिहार में 5% आसपास भी अगर वोट परसेंटेज ऊपर नीचे जाता है तो फिर सत्ता परिवर्तन का खेल हो जाता है। 1967 से मैं शुरुआत करने जा रही हूं। बात अगर 1967 की करें तो विधानसभा चुनाव में तब 7% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और नतीजा यह हुआ था कि राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। हालांकि सरकार अस्थिर रही, महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। अच्छा, फिर इसी तरीके से 1980 का भी एक मिसाल हमारे सामने है। करीब 6.8% के आसपास ज्यादा मतदान हुआ था और तब कांग्रेस अपने दम पर दोबारा सत्ता में आ गई थी। 1980 में जगन्नाथ मिश्र जो हैं वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद फिर 1990 5.8% के करीब ज्यादा मतदान हुआ था और कांग्रेस की सत्ता से हो गई थी विदाई। जनता दल की सरकार बन गई थी। लालू प्रसाद यादव तब मुख्यमंत्री बने थे। इसके 15 साल बाद 2005 में फिर ठीक उलट हुआ। वोटिंग ज्यादा होने की बजाय इस बार वोटिंग कम हो गई थी। 16% के आसपास कम मतदान हुआ और नतीजों में वही बड़ा उलटफेर हो गया। लालू प्रसाद यादव की विदाई हो गई सत्ता से, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और तब से अब तक नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता पर काबिज है। तो ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, इन आंकड़ों पर मोहर इसलिए भी लग जाती है क्योंकि 5% से ज्यादा वोटिंग का अंतर रहने से सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगता है। 5% से कम अंतर होने पर सत्ता बरकरार रहती है। बीते साल 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी यही कुछ कह रहा है। और वो कौन से 3 राज्य हैं जिसके अब आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगी। पहला राज्य है महाराष्ट्र। बात अगर महाराष्ट्र की करें, 2019 के मुकाबले 2024 में 4.87% वोटिंग ज्यादा हुई थी, मतलब 5% से कम ही रहा था ये आंकड़ा। नतीजा क्या हुआ? एनडीए की सरकार रिपीट हो गई। इसी तरीके से हरियाणा देख लीजिए, बीते साल चुनाव हुआ, वोटिंग का मार्जिन 1% से भी कम था और वहां तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनी, सरकार रिपीट हो गई। झारखंड में बीते साल चुनाव हुआ, लगभग 2.5% के आसपास वोटों का फर्क था परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज का, और वहां हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हो गई। लेकिन बिहार में अब इससे अलग हुआ है। अंतर मामूली नहीं है। पहले चरण में 8% के करीब का फासला है। 8% ज्यादा वोटिंग हो गई है पिछली बार के मुकाबले और यही वजह सियासी हलचल बढ़ी हुई है दूसरे दौर में बाजी मारने के लिए। अब कोई भी दल अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हट रहा है। हाईएस्ट वोटिंग हुआ है। हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। और जो पूरा फीडबैक आया है, मुझे ये 2010 हम लोगों का एक क्या कहते हैं, एक पैरामीटर है कि ये सबसे ऊंचा रहा। उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको दिखेगा। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के
नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आज मैं ये मानता हूं जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूं कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है, और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है। लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर के साथ ही इस मसले पर सियासी युद्ध अब छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने बीजेपी की दावेदारी को वोट चोरी से जोड़ दिया है और बीजेपी इसे राहुल की हताशा करार दे रही है। 8% वोटिंग शेयर वोटिंग परसेंट बढ़ा है। देखिए, अभी प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू। ये महिलाओं का और बिहार के मतदाताओं का, दोनों का नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास का चुनाव था। उनके प्रति अगाध विश्वास है। आपने देखा लालू जी के जंगल राज के प्रति कितनी घृणा थी, और उनके द्वारा दिए गए प्रलोभन कोई स्वीकारा नहीं। घर घर नौकरी, 30,000 रुपया जीविका को, ये सब को नकार दिया। और महिलाओं में स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं तब से, और जीविका को पुनर्जीवित करने का काम मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलके किया। लाखपति दीदी, एकदम ये मनगढ़ंत झूठा आरोप है। वो पुराने क्लिप को दिखा करके और वो ऐसा भ्रम पैदा कर रहा है। हमारे जानकारी में केवल एक ही जगह राकेश सिन्हा का है वोट, और वो है बेगूसराय के उनके ग्रामीण बूथ पर। दोनों खेमों की तरफ से दावेदारी का सिलसिला जारी है। एनडीए का दावा है कि मोदी नीतीश के नाम पर मतदान ज्यादा हो गया। महागठबंधन इसे नीतीश सरकार की विदाई की शुरुआत बता रहा है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए। बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बम्पर मतदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहारियों का स्नेह, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित बिहार के संकल्प पर मोहर है। भारी मतदान एनडीए के जबरदस्त जीत का संकेत है। गुंडा राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार के संरक्षक राजद और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर कड़ा तमाचा है। विकसित भारत और विकसित
बिहार के लिए भारी मतदान लोगों ने किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिलाएं की एक ही आवाज़ है, फिर से एनडीए सरकार।